बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूँगा डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में। अब शुगर के कुछ अलामात मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप में भी ये अलामात हैं तो आप फ़ौरन जाके डॉक्टर से मिलें या अपने टेस्ट्स करवाएं तो क्योंकि आपको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। अब प्यास लगेगी तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको पेशाब भी ज़्यादा आएगा, तो पेशाब भी ज़्यादा आएगा। अच्छा, इसके अलावा आप हर टाइम थके थके रहेंगे और आपकी थकावट इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की होगी बाज़ औक़ात कि आपके बॉडी में हर जगह पे आपको दर्द फील होगा। इसके अलावा आप के बॉडी में अगर कहीं पे ज़ख़म आ जाए तो वो ज़ख़म जल्दी भरेगा नहीं, वो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आपकी आई साइट भी इफ़ेक्ट होगी, आपकी आई साइट भी कमज़ोर होगी। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि हम जब खाना खाते हैं, इसके पीछे सिंपल सा साइंस है। अब होता कुछ यूँ है कि हम जब खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं तो हमारे बॉडी में जाके एज अ ग्लूकोज पूरे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जाती है, फिर पूरी बॉडी में तकसीम होती है। तो ये जब ज़्यादा हो जाती है उधर इंसुलिन, अब टू टाइप्स की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में होता है कि बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता, पैंक्रियास काम ही नहीं करता, इंसुलिन आता ही नहीं है, तो ये सारा जो उसके लिए फिर हम इंसुलिन लगाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता ये है कि इंसुलिन तो होता है बट या तो कम होता है या प्रॉपर से काम नहीं कर पाता। तो ऐसे ही कुछ होता है, तो उसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। अब जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो फिर वो पेशाब के ज़रिए हमारे बॉडी से निकलता है। जब पेशाब के ज़रिए हमारे बॉडी से निकलता है तो उसके लिए हमें बार बार पेशाब आता है। उसके जब पेशाब आता है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है हमारे बॉडी को कि भाई आपको प्यास लगी है, आप पानी पी लें। तो उसकी वजह से हमको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और फ्रीक्वेंटली बार बार पेशाब भी आती रहती है। अच्छा, अगर आप में भी ये सारे अलामात हैं तो आप सबसे पहले जाके अपना टेस्ट करवाएं। एक छोटा सा टेस्ट होता है, जल्दी से हो जाता है, वो आप खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं। तो वो हमें बेसिकली पूरा 3 महीने का डेटा दे देता है, 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके सामने रख देता है। तो आप ये टेस्ट करवाएं। अगर आपको भी खुदा न करे अगर आपको ये अलामात हैं तो आपको शुगर हो सकता है, तो जितना जल्दी आप हो सके इसका इलाज स्टार्ट करें। जितना जल्दी अगर आप इसका इलाज स्टार्ट कर देते हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था तो सोचा आपके साथ भी इस नॉलेज को शेयर कर लो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। चैनल पर विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।